डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप लोग बिल्कुल बेस्ट होंगे। चलें पढ़ते हैं हम लोग वैद्युत धारिता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, और डेफिनेशन क्या चीज है। जैसा आपको दिख रहा है शब्द है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, अब धारिता तो आप लोग बचपन से जानते हैं, कैपेसिटी कि मैं कितना खा सकता हूं, कितना धारण कर सकता हूं अपने अंदर, दैट इज कैपेसिटेंस, धारिता। अब बात यह है वैद्युत धारिता, है ना, वैद्युत धारिता। अब वैद्युत तो कोई खाता नहीं है, वैद्युत है किसका फैक्टर? चार्ज का, यानी चार्ज की कैपेसिटी। कौन कितना खा सकता है, क्या खाएगा? विद्युत। विद्युत मतलब आवेश खाएगा। और यह काम करेगा कौन? विद्युत का संबंध किससे है? चालक से। चालक को ही आवेश खाना है, क्योंकि अचालक आवेश खाएगा नहीं। यानी कुल मिलाकर बात क्या बनी कि कोई चालक है, उसकी वैद्युत धारिता की मैं चर्चा कर रहा हूं कि वो कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या है? एक तरीके से काउंटेबिलिटी है, माप है कि कोई चालक कितना आवेश संग्रहित कर सकता है, कितना आवेश वो ग्रहण कर सकता है। उसके आवेश ग्रहण कर पाने की, कि कोई चालक कितना आवेश ग्रहण कर पाता है, इसके आवेश ग्रहण कर पाने की क्षमता की माप है वैद्युत क्या? धारिता, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है ना? ठीक है सर, ये तो हम समझ गए कि कैपेसिटेंस किसी चालक के आवेश को संग्रहित कर पाने की क्षमता की माप होती है। अब अगला प्रश्न ये है कि लेकिन सर कैसे मापते हैं इस चीज को? ठीक है ना, कैसे मापेंगे इस चीज को कि किसने कितना आवेश खाया? अब जरा आप आवेश को खाने से कोई एक गुण पता कर लें कि आवेश को खाने से वो चीज होता है। जैसे मिर्च खाने से आदमी मीठा बोलता है, ठीक है ना, तो फिर ऐसे कोई फैक्ट पता कर लें कि आवेश खाने से क्या गुण हो सकता है चालक में। हो सकता है एक तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ये है। अगर आप आवेश देते हो किसी चालक को तो उसका विभव भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर ये सारी चीजें नियत रहें तो चालक का आकार न बदले, 1/4π0 नियतांक है, नियतांक के आने बुरा मानते नहीं है। तो V डिपेंड किस पर कर रहा है? Q पर डिपेंड कर रहा है। अगर आवेश बढ़ेगा या आप किसी चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये चीज तो बड़ी अच्छी हुई। अगर किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि क्या है बेटा? V है। Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि, क्योंकि पक्की बात है विभव बढ़ेगा आवेश देने पर, ठीक है ना। तो ऐसी बात है अगर सर, तो मैं कह सकता हूं कि Q अनुपाती V, ठीक है ना। तो मैं ये भी कह सकता हूं Q बराबर C इंटू क्या? V। तो कहे सर C क्या है? जब अनुपात हटेगा तो बराबर लगेगा, नियतांक आएगा C। इसी C को चालक के पदार्थ की क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है ना। समझ गए इस चीज को ना? ये C एक नियतांक है, ठीक है ना, और इसे क्या कहते हैं? चालक के पदार्थ की नहीं, इसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। पदार्थ की नहीं, चालक की वैद्युत धारिता, ठीक है। और इसका मान क्या होता है? इस C एक नियतांक है, इसे चालक की धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं बेटा C को। इसका मान किस किस पर डिपेंड करता है आपको बता दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस C का मान चालक के आकार पर जरूर डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, कौन कितना खाएगा ये उसके आकार पर डिपेंड करेगा। मेरे पेट के आकार पर डिपेंड करेगा मैं कितना खाऊंगा, ठीक है ना। तो ये चालक के, मैं इसको प्रूव करके भी दूंगा, ये चालक के आकार पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। साथ ही साथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि समीपवर्ती माध्यम क्या है, किसी चालक पर कितना आवेश दिया जा सकता है, ये माध्यम पर डिपेंड करता है। डेफिनेटली फर्क पड़ता है कि आप कहां बैठ के खा रहे हैं, ठीक है ना। तो C का मान इस बात पर भी डिपेंड करता है कि माध्यम क्या है उस चालक के आसपास, ठीक है ना। आप घर में खाते हैं या कहीं शादी में जाकर खाते हैं, फर्क तो पड़ता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करेगा कि चालक कितना ग्रहण करेगा आवेश को, उसके समीपवर्ती माध्यम क्या है। और साथ ही साथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि अन्य उसके आसपास कोई और चालक तो नहीं है,
अन्य चालकों की उपस्थिति पर भी डिपेंड करता है। आप घर में अकेले बैठकर खाते हैं, बहुत मन नहीं करता, थोड़ा मोड़ा खा लेते हैं। फैमिली साथ बैठकर खाती है तो फिर थोड़ा और अच्छा खाना खाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये जाहिर सी बात है कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके आसपास कोई अन्य माध्यम या अन्य चालक उपस्थित है अथवा नहीं। समझ के बेटा चीज को। तो मुख्य रूप से चालक के खुद के आकार, समीपवर्ती माध्यम और आसपास रखे अन्य चालकों की उपस्थिति पर डिपेंड करता है कि कितना आवेश ग्रहण करेगा, ठीक है ना। इसी सी को चालक की वैद्युत क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। यही सी चालक की क्या है बेटा, वैद्युत धारिता है। और अगर यहां से हम एक बात बना लें तो Q बराबर क्या हो जाए, C बराबर क्या आ जाएगा, यहां से C बराबर Q बाई कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। फार्मूला मिल गया हमको चालक की किसकी, वैद्युत धारिता की। यानी हम कह सकते हैं कि किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या है, चालक को आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि, इन दोनों के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है ना। किसी चालक को दिए गए आवेश एवं उसके आवेश देने से विभव में होने वाली वृद्धि, इनके अनुपात को चालक की क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, किसी चालक की विद्युत धारिता, चालक को दिए गए आवेश एवं उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की क्या कहते हैं बेटा, विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां से अब अगर मात्रक निकाला जाए किसका, C का, तो बहुत इजी है, इसका मात्रक भी निकाल लेना, बहुत इजी चैप्टर ही है ये, ठीक है ना। देखिए आइए निकाल देते हैं जरा। Q का C बराबर Q बाई V है, तो जरा C का मात्रक अगर निकालते हैं बेटा, तो Q का मात्रक कूलाम होता है, इतिहासकारों ने यही बताया है, और V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी C का मात्रक आ गया क्या बेटा, कूलाम प्रति वोल्ट। समझ सके इस चीज को ना। और मैं आपको बता दूं ये इसका SI मात्रक है, C का, धारिता का, कैपेसिटेंस का, ठीक है ना। आपको एक चीज और बता दूं कि कूलाम प्रति वोल्ट को COULOMB, कूलाम प्रति वोल्ट को हम लोग फैरड भी बोलते हैं। एक कूलाम प्रति वोल्ट बराबर कितना फैरड, 1 फैरड होता है, ठीक है ना। इसको अगर आप चाहें तो 1 कूलाम पर वोल्ट को 1 फैरड से, F से भी शो कर सकते हैं। समझ सके इस चीज को बेटा। लेकिन आपको बता दें, अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर 1 फैरड क्या चीज है, क्या है 1 फैरड, तो आप देखिए C बराबर Q बाई क्या होता है, V होता है। अगर किसी चालक को हम 1 कूलाम चार्ज दे दें और उसके विभव में होने वाली वृद्धि कै वोल्ट हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो C बराबर हो जाएगा 1 कूलाम अपान 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 क्या, फैरड। यानी क्या निष्कर्ष निकला, अगर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता कै फैरड होगी, 1 फैरड होगी। 1 कूलाम का चार्ज देने पर अगर कोई चालक की विभव में वृद्धि 1 वोल्ट की हो जाती है, तो उसकी धारिता कितनी फैरड होगी, 1 फैरड होगी, ठीक है ना। अब आपको बता दें बेटा कि कूलाम जो है बेटा, ये आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। 1 कूलाम में 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम में। तो अब आप ये सोचिए कि अगर कूलाम आवेश का एक बहुत बड़ा मात्रक है, तो फिर फैरड भी इसका मतलब बहुत बड़ा मात्रक हो गया धारिता का। जी हाँ, फैरड बहुत बड़ा मात्रक हो गया धारिता का। तो सर अब इस संकट को कैसे दूर किया जाए, दूर कर सकते हैं। माइक्रो फैरड बराबर 10 टू द पावर -6 फैरड करके छोटा मात्रक, पिको फैरड बराबर 10 टू द पावर -12 फैरड करके छोटा, नैनो फैरड बराबर क्या कर सकते हैं 10 टू द पावर -9 फैरड, मिली फैरड बराबर 10 टू द पावर -3 फैरड हो सकता है, मिली फैरड बराबर। इस तरीके से हम धारिता की मात्रक को क्या भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। अब जरा धारिता का मूल मात्रक और क्या देख लेते हैं, विमा देख लेते हैं बेटा। देखिए वैद्युत धारिता का मूल मात्रक और क्या बेटा, विमा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। सबको पता है C बराबर Q बाई V, ठीक है ना। अब अगर हम चाहें तो C बराबर क्या लिख सकते हैं, जैसे आप देखिए कि C का मात्रक, आपको विधिवत पता है कूलाम का मात्रक कूलाम मतलब चार्ज का मात्रक कूलाम होता है, और वोल्ट का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है ना। आप देख लीजिए कूलाम तो कूलाम है ही है, और वोल्ट का मतलब जूल पर कूलाम होता है। अब आप यहाँ भी देख लीजिए कूलाम, एक कूलाम ऊपर गया, अब ये हो गया जूल, अब कूलाम का स्क्वायर हो गया और जूल जूल क्या हो जाएगा, जूल ही रहेगा, ठीक है ना। कूलाम बराबर क्या होता है, एम्पियर इंटू क्या होता है, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, अपान जूल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पर क्या बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या, सेकंड स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देख लें तो फिर न्यूटन
जूल का मतलब सिर्फ न्यूटन मीटर होता है। मैं भी अजीब व्यक्ति हूँ। एम्पियर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, अब न्यूटन, ये एसआई सिस्टम में ये तो मात्रक है ये न्यूटन, लेकिन अब अगर आप इसको भी खोलना चाहते हैं तो हद कर दिए हैं, ठीक है ना। खोल दो इसको भी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और गुणे सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेकंड स्क्वायर कट जाएगा। किलोग्राम ऊपर जाएगा तो किलोग्राम की पावर -1 हो जाएगा, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -1 हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर ऊपर है तो सेकंड का स्क्वायर रहेगा, एम्पियर ऊपर है तो एम्पियर का स्क्वायर रहेगा। ये मूल मात्रक हो गया बेटा, किसका, सी का मूल मात्रक हो गया। अगर विमीय सूत्र की बात कर दें सी के, तो सी का विमीय सूत्र अगर कह दें तो चार्ज का विमीय सूत्र क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, मतलब ए इंटू टी, ये क्यू का होता है। सी बराबर क्यू बाई वी आर, और वी का क्या हो जाएगा, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो ए इंटू टी फिर से ऊपर एक चला जाएगा, ठीक है ना। अरे वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, क्यू ऊपर भेज दिया तो क्यू का ए इंटू टी तो होगा, और डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, वर्क का, एम एल स्क्वायर टी -2, यानी कुल मिलाकर क्या आया, एम ऊपर गया एम की पावर -1, एल ऊपर गया एल की पावर -2, टी ऊपर गया टी की पावर +4 हो जाएगा, चूंकि 2 पहले था ऊपर से नीचे, अरे 2 ऊपर गया +2, 2 ऊपर पहले था टी की पावर 4, ए ऊपर गया तो ए की पावर 1 हो गया। ये हो गया बेटा m -1 l -2 टी की पावर 4, ए की पावर क्या बेटा 1 हो गया। समझ गए इतनी बात को। तो ए की पावर क्या 1 कैसे चिरकुट कहीं की, ए की पावर 2, समझ गया, अबे स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हद कर दिए हो। समझ गए पूरी बात को। अब चलिए अगली हेडिंग में देखिएगा विलगित गोलीय चालक की धारिता।